फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिजाइनर में। अब तक हमारे 4 क्लासेस हो चुके हैं और मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अभी तक जो मैंने क्लासेस में सिखाया आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं? आपका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए इसीलिए मैंने लाइव क्लासेस नहीं लिए हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रही हूँ, जिससे कि आप वीडियोस को रिपीट करके भी देख सकते हैं। आज क्लास का 5वां दिन है, यानी कि क्लास 5। आज के क्लास में हम कटोरी ब्लाउज का स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग देखी है। तो इस क्लास में हम कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। और आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि मधुबाला ब्लाउज सिखाएं, तो आप लोगों का सपोर्ट और इंटरेस्ट देख के हमने ये डिसाइड किया है कि मधुबाला ब्लाउज भी सिखाएंगे। हमारे बेसिक टू एडवांस क्लासेस है, जिसमें हम पहले बेसिक्स ब्लाउज बना लेंगे, उसके बाद एडवांस ब्लाउज बनाएंगे, जैसे मधुबाला ब्लाउज, हल्टर नेक ब्लाउज, कॉलर ब्लाउज, कोट कॉलर ब्लाउज, ट्रांसपेरेंट नेक डिजाइन, ये सब हम एडवांस में सीखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आप मेरे सारे क्लासेस को अच्छी तरह से अटेंड करें। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको एडवांस समझने में मुश्किल होगी। तो चलिए क्लास 5 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक पर अस्तर रखकर जॉइंट कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों पीस अपोजिट साइड के तैयार होने चाहिए, यानी एक पीस राइट साइड और दूसरा पीस लेफ्ट साइड का तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कटोरी का अस्तर जॉइंट कर रही हूँ। अस्तर जोड़ते समय बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएं, क्योंकि जब फाइनल सिलाई होगी तो उसमें से ये सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट कर लें। इसी तरह सभी पीस को जॉइंट करके सभी पीस रेडी कर लें। अब हम सिलेंगे बेल्ट, यानी कि योक पट्टी। योक पट्टी सिलते समय सबसे पहले मेन फैब्रिक पर अस्तर को इस तरह रखें और एक सीधी सिलाई लगा लें, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। अब अस्तर को अंदर की तरफ अच्छी तरह से पलटी करें और किनारे पर दाब सिलाई लगाएं। योक पट्टी में चारों तरफ से सिलाई लगा लें। इसी तरह दूसरे ओर की भी योक पट्टी तैयार कर लें। इस बात का ध्यान दें कि अपोजिट साइड की तैयार होनी चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे काट लें। अब देख सकते हैं हमने दोनों तरफ की योक पट्टी तैयार कर ली। तो चलिए अब कटोरी में टक्स लगाते हैं। टक्स लगाने के लिए जो पेपर पैटर्न पे हमने टक्स लगाया था उसे अब हम ट्रेस कर लेंगे। तो पेपर को इस तरह फोल्ड कर लें। अब यहाँ पर छोटा सा एक नॉच लगा लें, जिससे कि आसानी से हम टक्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब दिखाए अनुसार टक्स को कपड़े पर ड्रॉ कर लें। इस तरह करने से हमें फिर से माप डालने की कोई ज़रूरत नहीं और हमारे समय की भी बचत होती है। अब टक्स को सीधी लाइन में जोड़ लें, जिससे कि हमें सिलने में आसानी होगी। इस तरह टक्स को दूसरे कटोरी पर भी छाप लें। कटोरी को इस तरह बीचों बीच फोल्ड करके टक्स की सिलाई लगाएं। टक्स के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर लॉक करें, जिससे कि टक्स में मजबूती बनी रहेगी। सेम इसी तरह दूसरे कटोरी में भी सिलाई लगाएं। इस तरह दोनों ही कटोरी में अच्छी तरह से टक्स लग चुके हैं।
सिलाई करते समय कपड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए कटोरी को रीचेक कर ले कि दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों कटोरी बिल्कुल बराबर है, तो इस तरह कटोरी को थोड़ा सा कट कर लें, जिससे कि हमारे योग पट्टी का शेप बहुत ही अच्छा आता है। तो अब कटोरी में साइड पीस ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसे जोड़ते समय कभी भी गले की ओर से शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप कटोरी गले की तरफ से जोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी हो जाए तो नीचे की तरफ से हम कट कर सकते हैं। लेकिन आप कटोरी नीचे की तरफ से जोड़ेंगे और कपड़ा कम ज़्यादा हो गया और गले की तरफ से अगर हम कट करेंगे तो गला बिगड़ सकता है। तो इसीलिए कटोरी जोड़ते समय कभी भी गले की तरफ से शुरू कीजिए। कटोरी सिलते समय कटोरी वाले पार्ट को बिल्कुल भी ना खींचे, हल्के हल्के हाथों से कपड़े को गोल घुमाते हुए सिलें। कटोरी खींचकर सिलने से कटोरी का डिप कम हो जाता है, इसीलिए हल्के हाथों से कटोरी सिलें। आप देख सकते हैं कटोरी का पफ कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह दूसरे ओर का भी सिलकर तैयार कर लें। तो चलिए अब योग पट्टी ज्वाइन करते हैं। योग पट्टी जोड़ते समय जो टक्स का मार्जिन वाला कपड़ा है उसे इस तरह फोल्ड कर ले या फिर उसे कट कर ले, क्योंकि अगर योग पट्टी जोड़ते समय वो मार्जिन वाला कपड़ा सिलाई में आ जाता है तो कटोरी का डिप खराब हो जाता है। इसीलिए मार्जिन वाले कपड़े को कट कर ले या फिर दिखाए अनुसार मोड़कर सिलें। अब योग पट्टी पर एक दाब सिलाई लगाएं। हमने यहाँ पर कवर टिप नहीं की है क्योंकि कपड़ा बहुत ही पतला है। कवर सिलाई करने पर जो मार्जिन का कपड़ा होता है वो दिखने लगेगा, जिससे कि ब्लाउज़ की फिनिशिंग ख़राब दिखती है। इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ही सिल रहे हैं। तो इसी तरह दूसरे योग पट्टी को भी सिलें। इसी तरह दूसरे ओर के योग पट्टी को भी सिलें। योग पट्टी सिलते समय कपड़े को बिल्कुल भी खींचे ना, हल्के हल्के हाथों से सिलें। सिलते समय सिलाई मार्जिन आधा इंच पकड़ें, इसे कम ज़्यादा ना करें, क्योंकि हमने कटिंग करते समय आधा इंच का मार्जिन रखा है। मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही छोटे छोटे बातें बता रही हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं कटोरी का पफ कितना अच्छा आया है। तो चलिए अब हुक लूप पट्टी लगा लेते हैं। हुक पट्टी लगाने के लिए 1.5 इंच की पट्टी लें। अब इसे कपड़े पर इस तरह रखें, आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए सिलें। कटोरी का पफ खराब ना हो इसके लिए पट्टी में कटोरी के पास एक छोटी सी चून लगाएं और पट्टी को हल्के हाथों से सिलें, बिल्कुल भी खींचे ना। पट्टी को इस तरह मोड़कर अच्छी तरह से लॉक करें। पट्टी अच्छी तरह से अंदर की तरफ पलट जाए, इसीलिए दाब सिलाई लगाएं। अब अंदर की तरफ पट्टी को पलट लें, इस तरह मोड़कर सीधी सिलाई लगाएं। कटोरी को कोई भी पार्ट ज्वाइन करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि कटोरी का डिप खराब ना हो। इसीलिए मैंने आपको जो जो टिप्स बताए हैं सभी को फॉलो करें। और सबसे मेन बात, पट्टी लगाते समय एक चून ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कटोरी सिल लें, अगर पट्टी खींचती है तो कटोरी का डिप खराब हो जाता है। तो चलिए अब लूप पट्टी बनाते हैं। तो उसके लिए 3 इंच चौड़ी एक पट्टी लें, इस तरह नीचे की ओर रखकर एक सीधी सिलाई लगा लें। इस बात का ध्यान दें, हर एक सिलाई होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा हो उसे टाइम टू टाइम कट कर लें। अब पट्टी को दिखाए अनुसार इस तरह मोड़ें। अब आधा इंच का अंतर छोड़ते हुए पट्टी के बीच में सिलाई लगाएं, जिस पर हम लूप्स बनाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट कर लें। हुक आई बनाने से पहले हम गला चेक कर लेते हैं कि दोनों सेम है या नहीं। तो यहाँ पर गला छोटा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा कट करके दोनों गला इक्वल कर लें। आप चाहे तो हुक आई अभी बना सकते हैं या फिर पाइपिंग होने के बाद भी बना सकते हैं। तो हम पाइपिंग होने के बाद हुक आई बनाएंगे। तो चलिए अब बैक पार्ट सिलते हैं। तो बैक साइड में इस तरह डिज़ाइन दी गई है। तो सबसे पहले हम सेंटर को मिलाते हुए कट्स लगा लेंगे, जिससे कि डिज़ाइन बिल्कुल बीच में आएगी। अस्तर और मेन फैब्रिक में
बीचों बीच कट्स लगा लें। पीछे का भाग सिलते समय हम नीचे की ओर पट्टी भी लगा सकते हैं या फिर पलट के भी सिल सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पट्टी लगाकर सिला था, तो इस वीडियो में बैक साइड पलटी करके सिलेंगे। तो सेंटर को मैच करते हुए अच्छी तरह से पिन लगा लें। नीचे की तरफ बॉर्डर दी है तो उसके नीचे आधा इंच छोड़ते हुए अस्तर को एडजस्ट करें, जिससे कि परफेक्ट सिलाई आएगी। अब आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए सिल लें। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट कर लें। अब अस्तर को पलटकर किनारे पर सिलाई लगाएं, जिससे कि अस्तर अच्छी तरह से अंदर की तरफ पलट जाए। अस्तर को अंदर की तरफ अच्छी तरह से पलटकर चारों किनारों से सिलाई लगाएं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसकी कटिंग कर लें। इस तरह बैक पार्ट का अस्तर जॉइंट होकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब गले की कटिंग कर लेते हैं। जो हमने पेपर कटिंग बनाई थी उसे ले लें। कपड़े पर इस तरह ड्राफ्टिंग रखकर अच्छी तरह से पिन लगा लें। ड्रॉ किए हुए गले पर कटिंग कर लें। इस तरह करने से हमारे बहुत सी गलतियां होने से बच जाती है। दिखाए अनुसार टक्स को भी ड्रॉ कर लें। सबसे पहले गले के किनारे पर सिलाई लगाएं। अब टक्स की मार्किंग पर भी सिलाई लगा लें। टक्स सिलते समय बिल्कुल सीधी लाइन में सिलाई लगाएं। अब चाहे तो पहले चॉक से ड्रॉ कर ले फिर सिलाई लगाएं। सीधी सिलाई लगाने से टक्स में फिनिशिंग अच्छी आती है। और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर लॉक करना ना भूलें। अब देख सकते हैं टक्स कितना परफेक्ट आया है। तो सेम इसी तरह दूसरी तरफ का भी टक्स सिल लें। इस तरह बैक पार्ट बनकर रेडी है। तो चलिए अब शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए फ्रंट पार्ट को रख लें। शोल्डर जॉइंट करते समय इस बात का ध्यान दें कि थोड़ी सी क्रॉस सिलाई लगाएं। गले की तरफ आधा इंच और इस तरफ आधा इंच से थोड़ा सा कम इस तरह एक सिलाई लगाएं, जिसकी वजह से आपका कितना भी डीप नेक होगा आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। ये बहुत ही छोटी बट इम्पॉर्टेंट टिप्स है, जिससे कि शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरता। तो इसी तरह दूसरे और भी मार्किंग कर लें। अब शोल्डर को सिल लें। शोल्डर की सिलाई लगाते समय डबल सिलाई लगाएं, जिससे कि शोल्डर में मजबूती बनी रहेगी। और कोई भी सिलाई लगाते समय लॉक करना ना भूलें। तो इस तरह शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। तो चलिए अब पाइपिंग कर लेते हैं। पाइपिंग करने के लिए क्रॉस कपड़ा लें। क्रॉस कपड़े में 1.5 इंच की पट्टी निकाल लें।
सभी पट्टी को जॉइंट करके एक लंबी पट्टी तैयार कर लें। तो चलिए अब पाइपिंग करते हैं। तो पट्टी को बीचों बीच इस तरह फोल्ड करके गले पर इस तरह रखकर सिलें। पट्टी सिलते समय सिलाई मार्जिन आधा इंच रखें। पट्टी को खींचे ना, हल्के हल्के हाथों से सिलें। इसी तरह पट्टी को पूरे गले पर सिल लें। पाइपिंग अच्छी तरह से आए इसीलिए गोलाई वाले भाग में 1 से 2 कट लगाएं, जिससे कि बहुत ही अच्छी पाइपिंग आती है। ज़्यादा कट्स ना लगाएं, केवल 1 से 2 कट्स लगाएं। अब कपड़े को इस तरह मोड़कर पाइपिंग सिलें। इसे ध्यान से ज़रूर देखें क्योंकि ब्लाउज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट पाइपिंग होती है। तो कपड़े को इस तरह मोड़कर पाइपिंग बनाएं। दिखाए अनुसार कपड़े को रोल करें। इस तरह रोल करें कि पाइपिंग सिलने के बाद मार्जिन का कपड़ा बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान दें कि पाइपिंग पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इसी तरह पूरे गले पर पाइपिंग कर लें। आप देख सकते हैं मेरी पाइपिंग में सिलाई नहीं दिख रही है, ना कपड़े पर दिख रही है ना पाइपिंग पे दिख रही है। तो इस तरह सिलाई लगाएं जिससे कि पाइपिंग में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखती है। इस तरह पूरे गले में पाइपिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हुक आई बना लेते हैं। तो दिखाए अनुसार मार्किंग करके हुक आई बना लें। तो चलिए अब बाही का अस्तर जोड़ लेते हैं। तो अस्तर जोड़ने के लिए सबसे पहले सेंटर निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी दी है। अस्तर का भी सेंटर निकाल लें और दोनों सेंटर मैच करते हुए बाही को सिलकर पलट लें। ऐसा करने से डिज़ाइन बिल्कुल बीचों बीच आएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम फिटिंग करने का दूसरा तरीका देखेंगे, जिसे मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था। उस वीडियो को 10 मिलियन लोगों ने पसंद किया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। बाही पर दाब सिलाई लगाकर चारों तरफ से जोड़ लें। सेम इसी तरह दूसरी तरफ की भी बाही सिलकर तैयार करें। ये ब्लाउज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसे ध्यान से देखें। बाही ज्वाइन करने से पहले जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। उसके लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट को इस तरह पिन लगा लें और बैक पार्ट का भी सेंटर निकाल लें। फ्रंट पार्ट का सेंटर और बैक पार्ट का सेंटर मिलाते हुए दोबारा से पिन लगा लें।
जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा दोनों तरफ से इक्वल निकलेगा। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि किसी किसी का ब्लाउज़ सिलने के बाद क्रॉस दिखता है। इस तरह करने से ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल बीचों बीच बैठेगी और ब्लाउज़ बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होगा। तो इस तरह जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। इसी तरह आर्म होल को भी मैच करें। लगभग 2 इंच तक कपड़ा सीधा कर लें, जिससे कि बाही जॉइन करने के बाद आर्म होल की सिलाई एक के सामने एक बिल्कुल इक्वल आएगी। तो बाही जॉइन करने से पहले इस तरह जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। तो चलिए अब बाही को जॉइंट करते हैं। बाही में जो ये डीप कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट में आएगा, तो सेंटर से मैच करते हुए सिलें। बाही को सेंटर से मैच करते हुए सिलने से बाही बिल्कुल इक्वल बैठती है और क्रॉस नहीं होती। कभी भी बाही सिलने से पहले बाही का सेंटर निकालें। अगर आप बिगनर्स हैं तो सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू करें, जिससे कि बाही बिल्कुल ही इक्वल बैठती है। तो चलिए अब फिटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम फिटिंग दूसरे तरीके से करना सीखेंगे। तो सबसे पहले फिर से सेंटर मिलाकर पिन लगा लें और किनारे पर इस तरह सीधी सिलाई लगाएं। सेम इसी तरह दूसरे ओर भी करें। वैसे तो मैंने बहुत ही छोटे छोटे बातों को समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको सिलते समय कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियो में सिलाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स डाले हुए हैं, जिसकी मदद से आपकी सिलाई की स्किल्स और बढ़ेगी और काम में फिनिशिंग आएगी। और इस बात को भी ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाए हुए हैं कि बिगनर्स को कहाँ प्रॉब्लम आते हैं और उसके सलूशन क्या है। तो आपको वो वीडियोस देखने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखें, जिसमें आपके बहुत से प्रॉब्लम के सलूशन हैं। तो चलिए अब ब्लाउज़ की फिटिंग करते हैं। तो उसके लिए जितना भी आपका छाती का घेर हो उसका आधा लें। तो इस तरह टेप से पहले माप लें। तो यहाँ पर हमारा 36 इंच की छाती है, तो सबसे पहले हम 18 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब ये चेक करेंगे कि कितना कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो हाफ इस साइड और हाफ इस साइड, मतलब दोनों तरफ 1.5 इंच होगा। अब इस मार्किंग को माप लेते हैं कि 18 इंच आया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट 18 इंच आया है। तो इसी तरह कमर घेर का भी मार्किंग करें। तो हमारा कमर घेर है 32 इंच, तो उसका हाफ होगा 16 इंच। तो सबसे पहले 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब बचे हुए कपड़े को माप लें और दोनों तरफ उसका आधा आधा डालें। अब चेक कर लेते हैं कि हमें जितना चाहिए उतना आया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट 16 इंच आया है। अब दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से सीधी लाइन में जोड़ लें। इसी तरह दूसरे तरफ भी करें। अब हम बाही की गोलाई डालेंगे। तो बाही की गोलाई है 14 इंच, तो उसका आधा डालेंगे 7 इंच। 7 इंच पर मार्किंग करके सीधी लाइन में जोड़ लें। इसी तरह दूसरे तरफ भी करें। इस तरह फिटिंग करने से बिल्कुल ही परफेक्ट फिटिंग आती है। अब ब्लाउज की फाइनल फिटिंग कर लें। फिटिंग करते समय आर्म होल की सिलाई दोनों आमने सामने आई है या नहीं, इसे भी चेक करें और इक्वल पकड़ते हुए सिलें। अब फिटिंग की सिलाई के अलावा अंदर की तरफ 2 सिलाई एक्स्ट्रा दें। इसी तरह सेम दूसरे ओर भी करें।
आप देख सकते हैं ब्लाउज़ का फाइनल लुक कितना अच्छा आया है और कटोरी का पफ आप देख ही सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। तो चलिए अब इसे कैसे प्रेस करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो प्रेस करने के लिए हम इस तरह के आयरन पिलो यूज़ करते हैं। ये आयरन पिलो मैंने खुद ही बनाया है, वो भी बिल्कुल ज़ीरो खर्च में, जबकि ये आयरन पिलो मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। अगर आप भी ये आयरन पिलो बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इस वीडियो को देखकर बनाएं। इस आयरन पिलो पर आप सभी तरह के ब्लाउज़ रखकर आयरन कर सकते हैं। इस तरह आयरन पिलो रखकर ब्लाउज़ को प्रेस करें, जिससे कि प्रेस करते समय पफ का शेप नहीं बिगड़ता, अपने प्रॉपर जगह पर रहता है। तो आज की वीडियो में हमने कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग सीखी और साथ ही उसे कैसे प्रेस किया जाता है वो भी सीखा। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। और एक बात, कल संडे है तो कल क्लास की छुट्टी होगी, तो जितना भी मैंने सिखाया है कल आप प्रैक्टिस करें और उसके अगले क्लास में हम 2 पीस कटोरी ब्लाउज सीखेंगे। तो उसके लिए अगले क्लास में हम 2 पीस कटोरी ब्लाउज सीखेंगे। तो उसके लिए आपको पहले कटोरी ब्लाउज को अच्छी तरह से समझना होगा, फिर हम 2 पीस कटोरी ब्लाउज में क्या चेंजेस करते हैं वो एकदम डिटेल में सीखेंगे। तो जितना भी हमने सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब मिलते हैं मंडे को।